वर्ड प्रॉब्लम, राइटिंग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अपने को सिर्फ इसको ना इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है। सवाल देखो क्या है ये। कैनन took a trip on a boat that took him 2 hours, where he first went upstream and then went downstream। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है जैसे जैसे अपन किसी डायरेक्शन में बोट चल रही है, मतलब अगर मान लो बोट को अपन चला नहीं रहे लेकिन वो खुद से चल रही है, जैसे स्ट्रीम चल रही है, ठीक है। एक तो स्ट्रीम, एक तो होता है उसमें स्ट्रीम और एक होता है बोट की स्पीड, ठीक है। एक तो होती है बोट की स्पीड और एक होती है स्ट्रीम की खुद की स्पीड। जैसे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, जैसे मान लो स्ट्रीम भी इस तरफ चल रही है और बोट भी इस तरफ चल रही है, तो दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अगर स्ट्रीम की स्पीड इस तरफ है लेकिन बोट को मैं इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ तो मेरे को ज़्यादा जोर आएगा, तो दोनों में स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब स्पीड माइनस करेंगे। तो जब स्पीड माइनस होगी मतलब अप स्ट्रीम, स्पीड प्लस होगी मतलब डाउन स्ट्रीम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या बोला इसने, 2 घंटे लगाता है इसके अंदर अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में मिला के। तो 2 आवर क्या है, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, दोनों का मिला के है टाइम। अब देखो क्या बोल रहा है ये, डब्ल्यू किसकी स्पीड है, स्ट्रीम की, डब्ल्यू मतलब वाटर। ये किसकी स्पीड है, स्ट्रीम की। और बी किसकी स्पीड है, बोट की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम के अंदर बोट के अंदर स्ट्रीम को जोड़ देंगे डाउन स्ट्रीम में, तो और अप स्ट्रीम के अंदर बोट में से स्ट्रीम माइनस कर देंगे। ये तो हो गया स्पीड। लेकिन यहाँ पे किसका फॉर्मूला है, टाइम का। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे ऊपर तो क्या चाहिए, डिस्टेंस। यहाँ पे ऊपर क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस दे रखा है क्या इसने कहीं पे, नहीं समझ में आया मुझे तो। नहीं समझ में आया, वापस वापस देखो तो फिर। डिस्टेंस दे रखी है ना 10 और 20, अब दिख गए मेरे को। देखो तुम सबसे पहले अप स्ट्रीम का मतलब क्या समझे, अप स्ट्रीम एक इधर मतलब अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ। तो मतलब जितनी मेरी मोटर की स्पीड है, बोट की स्पीड है, हाँ। बोट की स्पीड में से माइनस कर देंगे वाटर की स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस कर देंगे। हाँ। स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड को, दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे। डिस्टेंस दे रखी है इसकी 10, इसकी 20, और स्पीड निकाल ली अपन ने b माइनस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू। अब डिस्टेंस पता चल गई, स्पीड पता चल गई, तो टाइम क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, अगर तुमको डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं पता है तो तुम छोड़ दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब सबसे पहले निकालते हैं अप स्ट्रीम के लिए। अप स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है, 10। स्पीड कितनी है, बी माइनस डब्ल्यू। टी डाउन, डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितनी है और स्पीड कितनी है, और टी यू मतलब अप स्ट्रीम के लिए, और टी डी मतलब डाउन स्ट्रीम के लिए। दोनों का एडिशन कितना है, 2 घंटे। मुझे 2 घंटे लगे अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम चलने के लिए। तो क्या करें, टी निकालना है, तो टी मतलब टी यू प्लस टी डी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्या चीज, ये बोट लिखा है। हाँ, ये बोट, बी माइनस डब्ल्यू। तो क्या आंसर आएगा, ए बी या डी। तो बीच में प्लस का साइन आएगा तो डी तो हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता। अब अप स्ट्रीम बी माइनस डब्ल्यू के ऊपर क्या आएगा, 10 आएगा। सी कैसे हो सकता है, बी होगा ना, वह यार अपॉन में ना बी माइनस डब्ल्यू, इसमें इनटू में बी माइनस डब्ल्यू, तो सी कैसे होगा, 10 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू प्लस 20 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू।
ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो अपने किया है 10 अपॉन इसको b माइनस डब्ल्यू। इजीली करना हो तो ऐसे मतलब देख के, एक बार में ही, हाँ एक बार में करने के लिए ये जैसे देखो, अभी आपने देखा ना 10 के नीचे b माइनस डब्ल्यू, हाँ ऐसे मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब अप स्ट्रीम के नीचे सबसे पहले अप ये स्ट्रीम की पता डिस्टेंस लगना लिखो, चाहिए, ये वाला चीज। सबसे पहले अप स्ट्रीम की डिस्टेंस लिखो, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस लिखो, प्लस का साइन लगा दो, अपॉन में अप स्ट्रीम मतलब माइनस, तो माइनस वाला, और डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस वाला, हो गया इक्वल टू 2। तो बी आंसर आ गया। इसमें देखो, रिविका ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 8 आवर्स, टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स, और डिस्टेंस कितना है टोटल 50। अब 50 के अंदर इसने बाइक से भी चली है 40, तो पहली डिस्टेंस तो 40 है और दूसरी डिस्टेंस 10 है। अभी अपन ने क्या बताया था, दोनों डिस्टेंस को प्लस में लिख दो, 40 प्लस प्लस 10, 10, 40 बाइक वाली, हाँ यहाँ पे बाइक की स्पीड आ जाएगी, हाँ 10 जीप की, तो यहाँ पे जीप की स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम कितना है वो 8 आवर्स। 8 घंटे, ये 8 घंटे हो गए। इतना ही करना था बस, मतलब ये एक बार तुम समझ गए तो फिर इजी हो जाता है। सबसे पहले दोनों की डिस्टेंस लिख दी, दोनों के नीचे दोनों की स्पीड लिख दी, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो दोनों का टाइम मिला के कितना दे रखा है अपने को 8 घंटे। ये आ गया। इसमें देखो ये क्या दे रखा है 3, टोटल टाइम 3, तो इक्वल टू में तो 3 आएगा। अप स्ट्रीम मतलब एक के नीचे माइनस वाला, माइनस वाला तो b माइनस डब्ल्यू, प्लस 2 के नीचे, हो गया जयराम जी की। और हर जगह b प्लस डब्ल्यू ही लेंगे क्या? हर जगह b प्लस डब्ल्यू लेंगे। अगर इन दोनों में से हो सकता है कुछ दिया हो, b की वैल्यू दे दे या डब्ल्यू की वैल्यू दे दे, वो तो अलग डिपेंड करता है, सवाल पे डिपेंड करता है। b का मतलब बोट है और w का मतलब वाटर है, ठीक है। तो एक के नीचे b माइनस डब्ल्यू, दो के नीचे b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3, बीच में प्लस का साइन, यही है। अब ये कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, इज इक्वल टू 3, इक्वल टू में तो 3 आ जाएगा, हाँ ठीक है। और अब 9 वुमेन है, तो 9 अपॉन डब्ल्यू, 9 अपॉन डब्ल्यू, 9 वुमेन काम करती है, और प्लस 6 अपॉन एम, 6 अपॉन एम इक्वल टू 1 अपॉन 3 आएगा, 3 नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ, देखो ये सवाल अच्छा है, ये सवाल थोड़ा समझने लायक है। जैसे तुम मान के चलो कि 10 लोग हैं, 10 लोग किसी काम को 2 दिन में करते हैं, 10 लोग किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो 20 लोग अगर आदमी बढ़ गए, 20 लोग उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, और भी कम 1 दिन में कर लेंगे। मतलब इनका मल्टीप्लाई सेम होता है, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, तो 20 इंटू 1 भी कितना हो गया 20। अगर अकेला आदमी होगा उसको लगेंगे 20 दिन, 1 इंटू 20 भी 20, इस तरह से। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ और इनवर्स प्रोपोर्शन का, जैसे तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 100, तो उसमें 20 रुपए की कितनी चॉकलेट आएगी 5, और 10 रुपए की कितनी चॉकलेट आएगी 10। इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, इनका मल्टीप्लाई भी कितना हो गया। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, उस तरह का सीन है ये। तो 9 वुमेन एंड 6 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं 3 दिन में करते हैं, तो कभी भी डेज को ऐड नहीं कर सकते अपन, डेज को ऐड नहीं कर सकते अपन, एक दिन के काम को ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक दिन के काम को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो एक वुमेन है, एक वुमेन ने पूरा काम किया मान लो m दिनों में, एक वुमेन ने पूरा काम कितने दिनों में किया w दिनों में, w है ना वुमेन, वुमेन तो ये हो गई ना, w तो लिख तो दिया। एक वुमेन ने पूरा काम कितने दिन में किया w डेज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट द नंबर ऑफ डेज
वर्क अलोन बाई अ मैन, बाई अ मैन। एक आदमी कितने दिन में काम करता है? m डेज में। और एक विमेन है, वो कितने दिन में काम करती है? w डेज में। लेकिन तुम डेज को ऐड नहीं कर सकते, तुम एक दिन के काम को ऐड कर सकते हो। चलो अब देखो, एक मैन टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? m डेज में। तो एक मैन का एक दिन का काम कितना हो गया? मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद तुमको समझ में आ नहीं रहा। जैसे मान लो कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है। हाँ। एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। 1/10। हाँ। उसका 10th पार्ट करेगा। हाँ। दूसरे दिन वापस 1/10, तीसरे दिन वापस 1/10, 10 दिन तक करेगा तो पूरा काम हो जाएगा। हाँ। तो यही बोल रहा हूँ, एक आदमी पूरा काम करता है m दिनों में। हाँ। अगर यहाँ पे 10 मान लो, एक बार एक आदमी अगर 10 दिन तक काम करता है, एक दिन में कितना अच्छा, करेगा? इसलिए ना 1/m आ जाएगा। इसलिए 1/m आ जाएगा, और उधर 1/n आ जाएगा। 1/w आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो एक आदमी का 1 डे का वर्क, एक दिन का कितना काम हो गया? जैसे हाँ 1/m। और एक विमेन का कितना काम हो गया? 1/w। लेकिन ये कब है? जब एक ही आदमी है। अब आदमी कितने हैं? 6। तो 6 मैन 6 अपॉन m, 9 विमेन, तो 9/w। ये काम हो गया एक दिन का। हाँ। अब टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? तो इंटू 3 कर देंगे। 3 दिन में काम हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम होगा? अगर 3 दिन में पूरा काम हो जाता है, एक दिन में कितना काम होगा? 1/3। 1/3। तो एक दिन का काम कितना हो गया? तो 6/m प्लस 9/w इक्वल टू क्या आएगा? 1/3। 6/w प्लस 6/m, 6/m प्लस 9/w इक्वल टू 1/3। ये क्या है? ये हमें हाँ डेज वाले में होगा। डेज वाले का मतलब है हमेशा एक दिन का काम निकालना है। डेज कभी भी ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन का काम ऐड कर सकते हैं। 1/9। हाँ, यहाँ पे मतलब टोटल जो जितने दिन में काम किया उसको भी अपॉन में लिख दो, और m और w जो मैन और विमेन है उनके डेज हैं उनको भी अपॉन में लिख दो। 2-3 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं आएगा। ठीक है।